हेलो माय यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं। आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। गाइज आप लोग लाइक नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए गाइज। और बताइए। तो स्वागत है आपका दिव्या शर्मा की दुनिया में। वीडियो को लेके चलते हैं आगे। तो गाइज हम बता रहे थे अपने पापा के बारे में। तो अब आया टाइम मेरे शादी का। हम बड़े हो गए थे, पापा से अलग हो गई। पापा अपना शादी वादी कर लिए। फिर मेरे शादी का टाइम आया तो बहुत मुश्किल हो रहा था। बहुत लोग गार्जियन खोज रहे थे कि मम्मी जाती थी पर एक अकेली औरत हर जगह। आप समझ सकते हैं कि नहीं हो पाता था। सब कोई औरत देख के ही मना कर देता था कि नहीं, कोई गार्जियन चाहिए, कोई गार्जियन चाहिए। उस समय हम लोग के फेवर में कोई नहीं रहता था। मतलब कोई दूर दूर तक कोई रिश्तेदार भी नहीं जाता था मम्मी के साथ। मम्मी बोलती कि मेरी बेटी का शादी के लिए चलिए बातचीत करने, तो कोई सब मना कर देते थे। फिर मेरी मम्मी हर जगह अकेले जाती थी, हर जगह। और ब्राह्मण समाज में आप लोग जानते हैं कितना डिमांड रहता है। फिर पहला डिमांड तो रहता था गार्जियन का, फिर डिमांड होता था पैसे का। तो दोनों ही मम्मी सक्षम नहीं थी, ना गार्जियन को ले जा पाती थी, ना पैसा दे पाती थी। तो मेरा फिर ऐसे ही शादी, फिर मम्मी चुपचाप बैठ गई, बोली कि हम बहुत थक गए, हो ही नहीं पा रहा है। कहीं गार्जियन खोजता है, कहीं पैसा खोजता है, दोनों में से कुछ भी नहीं है मेरे पास। कैसे करें, क्या करें? हम ज़्यादा उम्र के नहीं थे, 22 ईयर के थे। और फिर हम बैंक में जॉब करते थे। तो ऐसे ही इसी मम्मी को कहीं से पता चला है, तो मम्मी गई वहाँ पे, बातचीत की। उनकी मम्मी लोग को भी वो लोग भी अपने बेटे के लिए ढूंढ रहे थे लड़की। तो फिर बातचीत आगे बढ़ा। मम्मी लड़का का नंबर लेके आई, लड़का से बातचीत हुआ, उनको हम लोग पसंद आए। फ़ोटो वोटो गया तो उनको भी हम लोग पसंद आए, उनकी फैमिली को भी अच्छा लगे। उनके फैमिली में भी कुछ था ऐसा। तो उन लोग गार्जियन का डिमांड भी नहीं किए, कुछ नहीं किए। मेरा एक्चुअल में बहुत लोग सोचते हैं कि लव मैरिज है। नहीं, लव मैरिज नहीं है, अरेंज मैरिज है। लव मैरिज नहीं है, लव ही अरेंज कह लीजिए। नहीं सॉरी, अरेंज ही लव कह लीजिए। तो अरेंज ही लव हुआ। बाद में हम लोग का शादी, गार्जियन नहीं तैयार थे, फिर भी हम लोग बोले कि नहीं, हम लोग शादी करेंगे। फिर हम लोग का शादी हुआ। शादी में मेरे हस्बैंड इतने अच्छे थे कि कुछ भी डिमांड नहीं किए, कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं लिए। उन लोग को भी लड़की चाहिए थी। और मेरे हस्बैंड बहुत ही अच्छे हैं, बहुत कम बोलते हैं वो। ज़्यादा आप देखते होंगे नहीं बोलते होंगे, जितना हम पूछते हैं बस उतना ही जवाब देते हैं, उससे ज़्यादा वो बात ही नहीं करते। उनको सब कुछ पता था, मेरे पापा के बारे में सब कुछ पता था। फिर ऐसे ही हम लोग रहने लगे, शादी हो गया। शादी के बाद भी बहुत मुश्किल आता है। एक लड़की जब उसका फादर ना हो, ब्रदर ना हो, भाई और बाप का साया ना हो, तो उस लड़की के ऊपर सब ससुराल वाले हावी हो जाते हैं। ये और जिस औरत के ऊपर अगर मर्द का हाथ ना हो, उस औरत को भी लोग नहीं जीने देते हैं। ऐसा हो जाता है। कुछ गंदगी बात करने लगेंगे, कुछ भी अपशब्द बोलने लगेंगे। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचेंगे कि क्या हम बोल रहे हैं, क्या हम इस मुंह से निकाल रहे हैं। ये औरत जो अपने 2 बच्चों को लेके अकेले पाल रही है, उसके बारे में हम क्या बोल रहे हैं। बोलने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हैं ये समाज वाले। इसीलिए तो ये समाज इतना बेकार हो रखा है। अब इस समाज का सुनता कौन है? लोग 2-2 बीवी लेके घूम रहा है, उसको बोल लो। उसको नहीं बोलता है, लोग सीधे साधे को देखता है और उसी को पकड़ता है, उसी को बोलता है। तो यही था, मेरी मम्मी बहुत सीधी थी, जो मन आता था वो बोल के चला जाता था। लेकिन हम दोनों लड़की उनकी थे, वो हम दोनों नहीं सीधे थे। लेकिन फिर भी हम ससुराल में बहुत सहे। स्टार्टिंग में चुप रहे, अब तो नहीं चुप रहते, अब किसी का नहीं सुनते हैं। अब चुप रहना भी एक वो होता है। हम बड़े थे, सहें। लेकिन अब देखें, हमसे छोटे जो आ रहे हैं वही नहीं सह रहे, हम क्यों सहें भाई? हम क्यों सहने वाले बने?
तो हम भी सहना छोड़ दिए। जब छोटे लोग नहीं सह रहे हैं, बड़ा होना कोई पाप है क्या? बड़ा ही सहता है क्या सब कुछ? नहीं ना सहता है। तो हम भी सहना छोड़ दिए। ऐसे मेरा शादी हुआ, फिर भी मेरे पापा नहीं आए, शादी में भी नहीं आए। शादी में हम बुलाए भी कि आइए, नहीं आए। मेरी मम्मी अकेले मेरा कन्यादान की, हर कुछ की। शादी तो हो गया, बहुत गंदी तरीके से मेरा शादी हुआ मंदिर में। मतलब जितना एक ख्वाहिश होता है ना लड़की का अपना शादी में कि मेरा बारात आएगा, मेहंदी लगेगा, हल्दी होगा, कुछ भी नहीं हुआ। ऐसे ही सिंपल शादी हुआ। मेहंदी तो लगाए थे, पर हम आपको अपना शादी का फ़ोटो, एक मंदिर में शादी हुआ, बहुत ही सिंपल तरीके से। बस सोचिए तो सिंदूर बस दिलाना था, बस वैसे ही शादी हुआ। सिंपल तरीके से गए हम मेरी मम्मी, मेरी बहन, और कोई नहीं था हमारे साथ। और मेरे हस्बैंड के तरफ से उनकी मम्मी, उनका भाई, उनके पापा भी नहीं थे, उनकी मम्मी, उनका भाई और उनकी मौसी आई हुई थी। और सब मंदिर में एकदम सिंपल तरीके से बस सिंदूर पड़ा और शिव जी के सामने शादी हुआ। बस उतना ही फेरा लिए साथ, बस वही हुआ। उसी को हम शादी को निभाएं, क्योंकि मेरा शादी शंकर भगवान के सामने हुआ था। उस शादी को हम निभाएं। मेरी मम्मी जितना झेली उससे डबल हम झेले, और फिर भी हम निभाएं इस शादी को। हम अपने बारे में भी बताएंगे कि हम कैसे इस शादी को इतना 12 साल झेले, ससुराल से कितना सहें, हर जगह से कितना सह के भी हम अपने बच्चों को देख के अपने शादी में रहें। मेरे पापा तो थे ही ऐसे। और ये हमको एहसास हुआ अपने शादी के बाद कि एक पिता का और भाई का रहना कितना ज़रूरी होता है एक लड़की के ऊपर। अगर भाई और पिता दोनों ना हो तो उस लड़की को बहुत सहना पड़ता है, क्योंकि सब लोग ससुराल वाले सोचते हैं इसके पीछे तो कोई है ही नहीं, एक माँ है वो क्या ही कर लेगी, ये उनके दिमाग में बना रहता है। लेकिन कोई नहीं, हम खुद इतने सक्षम थे। मेरी मम्मी खुद हम लोग दोनों बहन को इतना बोल्ड बनाई हुई है कि हम लोग किसी से नहीं डरते, किसी से भी नहीं डरते। हम, मेरे हस्बैंड चेन्नई रहे, पूना रहे, कलकत्ता रहे, अब बेंगलोर में है। हम अकेले रहते हैं, पर किसी का हिम्मत नहीं है कि आँख दिखा के चला जाए, इतना बोल्ड रहते हैं। किसी का हिम्मत नहीं है कि एक तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है, किसी से कोई मतलब नहीं रखते हैं, पर फिर भी किसी का भी कोई हिम्मत नहीं होता है कि आँख दिखा दे, आँख उठा के बात कर ले। इतने अच्छे से रहते हैं, अपने आप को भी अच्छे से रखते हैं, अगल बगल, ताकि कोई बुराई ना कर सके, अच्छाई करे। कभी भी कोई भी अटेंडम भी आके पूछ ले अगल बगल से कि कैसा नेचर, हम सब लोग बोलेगा अपने आप में रहती है, बहुत अच्छे तरीके से रहती है। इतने अच्छे से रहते हैं हम कि अगल बगल मेरा तारीफ बहुत ज़्यादा करता है, बोलता है कि ऐसी लड़की है जो, मतलब दूसरी लड़की नहीं रह पाती, लेकिन ये ऐसी लड़की है कि इतना सहते हुए में इतने अच्छे से हैंडल करके रहती है। अब तो खैर मेरे हस्बैंड भी बहुत अच्छे हो गए, और अब हम ससुराल से कोई मतलब ही नहीं रखते हैं। इसके लिए मेरे घर में लड़ाई झगड़ा सब बंद रहता है, क्योंकि मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं, उन पे गलत असर पड़ेगा। इसके लिए हम लोग झगड़ा ही नहीं करते हैं। हम लोग लेके चल रहे हैं कि बस हम लोग की जो फैमिली है वही है, अब किसी और अनदर थर्ड पर्सन का बात करके हमारे घर में झगड़ा नहीं होगा। तो अब हम लोग दूसरे का बात ही नहीं करते हैं, तो अब झगड़ा ही नहीं होता है। तो यही है, अच्छे से रहिएगा तो कहीं भी रहिए, कहीं भी रहिए, आपके ऊपर कोई भी गलत नज़र नहीं उठा सकता। आप सही हैं तो आपके ऊपर कोई भी गलत नज़र नहीं उठा सकता। आप गलत हैं तो, लेकिन अकेली औरत पे तो उठा सकता है, लेकिन अगर उसके पीछे हस्बैंड हो, सब लोग हो, तो कोई आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है। आपका हस्बैंड अगर आपको सपोर्ट करता हो हर चीज़ में, हर समय, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरा ढाल बन के रहते हैं, हर चीज़ में, किसी चीज़ में नहीं मना करते, क्योंकि जानते हैं कि ये कुछ गलत कर ही नहीं सकती। इतना विश्वास तो हम 12 साल में जगा ही दिए हैं कि वो जानते हैं कि अगर ये कुछ कर रही है तो कुछ गलत नहीं करेगी। वो सबको जानते हैं, इसका थोड़ा वीडियो बनाने में वो उनको वो नहीं है, लेकिन वो किसी चीज़ के लिए, पहनने ओढ़ने से लेके किसी चीज़ के लिए भी मना नहीं करते हैं, शक बिल्कुल नहीं करते हैं। जो
एक रिश्ते में बहुत ज़रूरी होता है, वो कभी नहीं करते हैं ये कि हाँ शक है, कभी भी नहीं करते हैं, जिसके वजह से हमारा रिश्ता और गहरा और मजबूत होता गया। और किसी के भी चाहने से हमारा रिश्ता नहीं टूटा। बहुत लोग कोशिश किए कि इनका रिश्ता टूट जाए, अलग हो जाए, पर नहीं हुआ, क्योंकि हमारा रिश्ता शक पे नहीं बना था, हमारा रिश्ता विश्वास पे बना था, इसलिए नहीं टूटा। और सच बोलते हैं, अगर विश्वास पे रिश्ते बनाए ना तो नहीं टूटते हैं। आजकल बहुत हंगामा हो रहा है सोशल मीडिया पे, ये डिवोर्स ले रहे, वो डिवोर्स ले चुके, वो डिवोर्स, क्योंकि कहीं ना कहीं डोर कमज़ोर होता है। आपका एक कदम अगर थोड़ा सा भी गलत हो जाता है ना, तो वो धागा जो कमज़ोर होता है ना, वो टूट जाता है। अगर आपका गांठ एकदम जोड़ पड़ा हुआ है तो कितना भी मुसीबत उस गांठ को तोड़ नहीं पाएगा। वो गांठ इतना मजबूत होता है। और मजबूत होने के लिए फैमिली, पता है, बड़े पेरेंट्स एक पिलर की तरह काम करते हैं, जो आपके रिलेशनशिप को और मजबूत बनाते हैं। पर हमारे में नहीं था, कोई फैमिली सपोर्ट नहीं था, फिर भी हम उसको मजबूत बनाए। हम बोले नहीं, अगर फैमिली कमज़ोर है भी तो भी हमको अपने बच्चों के लिए अपना फैमिली मजबूत करना है। तो हम हर कुछ सहें अपने बच्चों के लिए कि मेरा बच्चा अच्छा से पढ़े, अच्छी जगह पे, क्योंकि बैंगलोर पढ़ रहा है तो हम इनको उठा के गांव में नहीं ले जाना चाहते थे। ये लोग भी नहीं जाना चाहते थे कि मम्मी हमको बैंगलोर से ही 10th करना है। बोले ठीक है। तो हर चीज़, हर मुसीबत से है, जॉब चला गया वो भी सहें, हर चीज़ सहें बच्चों के लिए। और ससुराल से कैसे, आप लोग बहुत लोग पूछते हैं ससुराल क्यों नहीं जाती हैं, वो भी बताएंगे हम ससुराल क्यों नहीं जाते हैं, ससुराल के फैमिली क्यों नहीं के बारे में क्यों नहीं बात करते हैं, वो भी बताएंगे। बहुत सारा चीज़ है ऐसा, बताएंगे। अभी हम बताने अगर बैठे हैं तो सब कुछ बताएंगे, और जो भी बताएंगे सच्ची बताएंगे, लगा बजा के झूठ सच नहीं बताएंगे। तो ऐसा हुआ। और बहुत जगहों पे लड़की लोग को अपने पापा का ज़रूरत होता है, भाई का ज़रूरत होता है, एकदम ऑफकोर्स होता है। भाई और पापा का ज़रूरत एक माँ नहीं पूरा कर सकती, पर मेरी माँ कोशिश करती है कि पूरा करे, लेकिन नहीं कर पाती थी, क्योंकि अकेली औरत को सब कोई कमज़ोर समझता है। मेरे ससुराल वाले तो मेरी मम्मी को बहुत कमज़ोर समझते थे, बहुत सुनाते थे। मेरी मम्मी बहुत सुनी। उसके बाद हम मेरी मम्मी को बोल दिए, मेरी मम्मी को, कि मम्मी इतना सुनने का ज़रूरत नहीं है, हम बाहर रहते हैं, तुम सुनो ही मत, तुम जाना। मेरी मम्मी भी रिश्ता ख़त्म कर दी मेरे ससुराल वालों के साथ। क्या ही, जहाँ प्यार नहीं है, सम्मान नहीं है, आदर नहीं है, वहाँ जाके फ़ायदा ही क्या। हम अपने ससुराल कभी नहीं जाते हैं। मेरा छोटा वाला बच्चा जब 6 महीना का था, उसके बाद से आज 8 साल का वो हो गया, अभी तक नहीं जाते हैं। कभी कभार जाते थे अपने सास ससुर से 1 घंटा के लिए मिल के आ जाते हैं, जाते ही नहीं है। वो लोग भी नहीं रखना चाहते हैं, हम भी नहीं रहना चाहते। वो लोग क्या नहीं रखना चाहेंगे, हम भी नहीं रहना चाहते। क्योंकि जिस समय हमको बहुत ज़रूरत था, उस समय अगर कोई नहीं रखा तो फिर अब तो कोई, किसी को मेरा ज़रूरत हो या हमको भी ज़रूरत हो तो हम नहीं जाएंगे। कहीं ना कहीं आश्रय लेके रह लेंगे, रोड पे रहना पसंद करेंगे, पर उस घर में जाना पसंद नहीं करेंगे। अब तो मेरा भी यही, मेरी मम्मी जैसे अपने ससुराल में पैर रखना, कहीं ना कहीं मेरी मम्मी और मेरे साथ एक ही जैसा हो गया। पर मेरी मम्मी के हस्बैंड मम्मी का साथ नहीं दिए, मेरे हस्बैंड मेरा साथ दिए, मेरे बच्चों का साथ दिए, मेरे बच्चों को केयर किए। तो वो देख के हम कहीं ना कहीं अपने रिश्ते में आज हैं। और हम तो सभी औरत को बोलेंगे कि अगर जिसका ससुराल से नहीं पटता है, नहीं बनता है, जिसके ससुराल वाले, बहुत सारी सास होती हैं जो अपनी बहू को देख के ऐसे रहती है, वैसे रहती है, कंपेयर करने लगती हैं कि हम तो अपने ज़माने में ये वो ऐसा नहीं पिए, ऐसा नहीं खाए, ऐसा नहीं पहने, करती हैं। तो अगर वो सब बर्दाश्त नहीं हो तो अपने पति के साथ अच्छे से खुश रहें। और क्या ही, अपना बच्चा, अपना पति। और बहुत आजकल, पहले के ज़माना में एक माँ नहीं होती थी स्वार्थी, पर आज के ज़माने में एक माँ भी स्वार्थी हो गई है। स्वार्थ के आगे उनको भी कुछ नहीं दिखता है कि हमारा बच्चा है, हम नहीं दिखता है ये सब। चलिए यहीं ख़त्म करते हैं अपना वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम सब बताएंगे कि हम क्यों नहीं ससुराल जाते हैं। ये सारा बात नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।